Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. I hope you all well. So today I am going to make एक डिलीशियस साउथ इंडियन रेसिपी सांबर। ये बहुत ही फ्लेवरफुल, पावरफुल और हेल्दी होता है और आप इसको सर्व कर सकते हैं इडली, डोसा या चावल के साथ। सो व्हाट इंग्रेडिएंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट रेसिपी, लेट्स सी। तो चलो ले लेते हैं सारी भाजियाँ क्या क्या लगेगी। तो मैं इधर ड्रम स्टिक ले ली हूँ, मीन्स सेंगा। इसको छील रही हूँ, अच्छे तरह से कट करके इसको छील लें। तो आप देख रहे हैं मैंने इधर सारी वेजिटेबल्स को कट कर ली हूँ। आपको और अगर वेजिटेबल्स ऐड करना है, आलू करना है, बैगन करना है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। तो मैं इधर कांदे को लंबे लंबे कट कर ली हूँ स्लाइस में, और इधर पम्पकिन ले ली हूँ, मीन्स कद्दू ले ली हूँ, और इधर गाजर ले ली हूँ छोटे छोटे क्यूब्स में, इसको भी कट कर ली हूँ। और इधर सेंगा है, ये तो आप देख चुके हैं। और इधर टमाटो है, इसको भी रफली चॉप कर ली हूँ। इधर टेम्परिंग के लिए मैंने करी पत्ता ले ली हूँ, सूखी लाल मिर्च ले ली हूँ, और इधर एक लहसुन ले ली हूँ और राई ले ली हूँ, इसको 1 टेबल स्पून ली हूँ। ये मैं 1 कप के करीब तुअर दाल ले ली हूँ, कई लोग इसे अरहर दाल भी बोलते हैं। आप इसे भिगा के भी यूज़ कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए इसे भिगा सकते हैं। बट मैं अभी जल्दी में हूँ थोड़ा, तो मैं इसे फटफट इसको वॉश करूँगी। 2 से 3 पानी से वॉश करके इसको फटफट बनाते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। एक रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, होटल में हमें कैसे मिलती है वो पूरा टेस्ट आएगा। आप इसको ट्राई करें गाइस, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने इसे 3 पानी से धुल ली हूँ। तो मैं इधर डाल रही हूँ सांभर मसाला 1 टेबल स्पून, और इधर 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, और मैं डालूँगी अब नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और इसको लिड लगाऊँगी। इसे बंद करते हैं और रख देते हैं, इसमें सीटी लगाते हैं। तो मैंने इसको रख दी हूँ बनने के लिए। तो मैं इधर इमली ले ली हूँ, तो इसे वॉश करना है। इसे डायरेक्टली बिल्कुल भी मत बनाएं, ये पता नहीं कहाँ होते हैं, ये कैसे गंदे होते हैं, इसमें डस्ट लगी होती है। तो आप इसको वॉश कर लें अच्छे तरह से 2 से 3 पानी से। उसके बाद इसे आधे घंटे के लिए इसे भिगा दें। ऐसा ही डायरेक्टली बिल्कुल नहीं भिगाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी लगी होती है। अच्छे से इसे क्लीन कर दें और आधे घंटे के लिए इसे भिगा दें। तो मैं बस इसे भिगा दी हूँ आधे घंटे के लिए। आप इधर कढ़ाई ले लें, फ्राई पैन ले लें। इधर 3 टेबल स्पून में ऑयल डाल रही हूँ, इसको गर्म करना है अच्छे तरह से। टेम्परिंग के लिए मुझे तड़का लगाना है। तो मैंने इधर जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए थे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल दें इसको। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब मैंने तड़का भी रेडी कर लिया है। तो बस अब इधर लंबे कटे हुए कांदे डालना है। ये मैंने एक बड़े साइज़ का कांदा कट करके इसमें डाली हूँ। अभी ऑनियन को हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, इसको लाइट ब्राउन करना है। तो देखें आप, लाइट ब्राउन हो चुका है। अगर ये ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो इसका टेस्ट कड़वा आ जाएगा। अब कट किए हुए टमाटो भी डाल दी हूँ मैं। इसे अच्छे से चलाऊँगी, इसे 3 से 4 मिनट तक सॉफ्ट होने तक इसे पकाऊँगी। इससे सांभर का कलर और खट्टा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस ये हमारे सॉफ्ट होने तक हमें इंतज़ार करना है। अब टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे तरह से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सारी भाजी जो मैंने कट करके रखी थी। अगर आपको आलू बैगन भी पसंद है तो आप अपने चॉइस के हिसाब से आप इसमें भाजी ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो अपनी चॉइस के हिसाब से की हूँ, आपको जो भाजी पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो अब इसे इस स्टेज पे मैंने डाल दी हूँ। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है अच्छी तरह से। तो अगर आपको नमक डालना है तो आप नमक भी डाल दें। तो मैं अब इसमें डालूँगी नमक और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालूँगी। तो अब देख लेते हैं, हमारी दाल का 3 से 4 सीटी मैंने इसमें लगा दी हूँ, आप देख रहे हैं। तो ये हमारी दाल भी अच्छी तरह से हो चुकी है। तो बस इसे साइड में रखती हूँ, दाल तो रेडी हो चुकी है। तो अब देखते हैं भाजी का क्या हाल है। मैंने इसे ढक दी थी, तो ये बहुत ही प्यारी दिख रही है। वैसे कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कई लोग क्या करते हैं, कुकर में ही सब कुछ तैयारी कर लेते हैं, भाजी वगैरह सब कुकर में ही बना डालते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आता है, भाजी ओवर कुक हो जाती है। तो मैं इधर सांभर मसाला डाल दी हूँ, 2 टेबल स्पून मैंने सांभर मसाला डाली हूँ। तो बस अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरह से और इसे कुक होने देंगे ताकि सारा फ्लेवर एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इधर इमली का जो बल भिगाई थी पानी, वो डाल देती हूँ छान के इसमें। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, वाव। अब मैं इधर पानी डाल देती हूँ, आधा कप। हमारी भाजी 70% तक तो कुक हो चुकी है। तो अब इसको लीड लगाएंगे, इसे अच्छी तरह से
पकने देंगे। इसे भी 4 से 5 मिनट तक मीडियम हीट पे पकाएंगे। तो बस ये हो गया है, 80% तक ये कुक हो चुका है। मैंने इसमें जैगरी डाल दी हूँ, मीन्स गुड़। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे लिड लगा के 3 से 4 मिनट तक पकने दें मीडियम हीट पे। तो आप देख रहे हैं ये पक चुका है। बस अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। तो आप देख रहे हैं दाल भी मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। दाल को मैंने कुछ भी नहीं किया है, दाल को इसको ग्राइंड नहीं करना है बिल्कुल भी। कई लोग होते हैं कि इसको ग्राइंड कर देते हैं। अब इस स्टेज पे आप नमक को भी टेस्ट कर लें, अगर आपको ज़रूरत है तो नमक भी डाल दें। मैंने तो टेस्ट किया, इसमें नमक की थोड़ा ज़रूरत थी। तो बस अब इसे कुक होने दें, क्योंकि ये 70% तक कुक हुए थे। तो बस इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरह से पूरा मिक्स होने दें, पूरा फ्लेवर आने दें सब में। तो ये देख लें आप कितना अच्छा इसका टेक्सचर हुआ है। कई लोग होते हैं बहुत पतला सांभर कर देते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है खाने में। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इसी तरह इसकी कंसिस्टेंसी रखें। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही लाजवाब है इसका टेस्ट। आपको अगर सांभर बनाना है तो इसी तरीके से बनाइए। ये रेस्टोरेंट स्टाइल यही टेस्ट है, सेम होटल में भी जो मिलता है यही सेम टेस्ट होता है। और ये कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बन चुका है, तो हम इंजॉय करेंगे इडली के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।